शिवपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें कविता नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपने पति के अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार कविता पर ही आ गया था। 2 बेटियों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो कविता को एक बड़ा फैसला लेना था। कविता बहन, तुम यहाँ आओ, सच बताओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाई जी, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को आगे बढ़ा पाऊंगी। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं कि दोनों को सही राह मिल सके? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा राहुल ज्यादा होशियार है। यूं तो अनिल भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राहुल पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो वर्ष के हिसाब से और दोनों में से बड़ा राहुल है और होशियार भी, तो शहर पढ़ने के लिए उसे भेजो और अनिल को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। उसके बाद सुनकर कविता को तसल्ली मिलती है। वो राहुल को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और अनिल को हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। अनिल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत ही था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। एक दिन ऐसे ही 3 साल बाद राहुल को एक बड़े बिजनेस में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। ये लो मिठाई खाओ, मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी बिजनेस में मैनेजर के लिए हो गई है माँ। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे और हम सब खुशी से वहाँ रहेंगे। थोड़े महीनों में राहुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो जाता है और वो अनिल और कविता को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले, आखिर हम भी तो मिले तुम्हारे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चटकर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना अनिल, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप ये सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। ये कहते ही सब खुश हो गए और अगले दिन अनिल ने खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अनिल, तू रहने दे बॉस, क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं। भाई, मैं खुद दरवाजे को खोल देता हूँ। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अनिल ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। उधर राहुल अपनी माँ को बॉस से मिलाता है और वो सब कुछ समय के लिए वहीं बैठकर बातें करते हैं। फिर जैसा कि राहुल ने अनिल को खाना लाने से मना किया था, इसलिए उसकी माँ खाना लेकर आती है। खाना खाने के बाद राहुल के बॉस बोलते हैं, अरे वाह माँ जी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। वो जी, खाना मैंने नहीं, मेरे छोटे बेटे अनिल ने बनाया है। वाह, राहुल तुम्हारा भाई है और राहुल और वो घर पर ही है, और अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं। इससे पूर्व वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। अनिल बेटा, इधर तो आ जरा, राहुल तुम्हें बुला रहा है। अनिल हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। राहुल के बॉस उसे देखकर बोलते हैं, ये खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, तो कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है? नहीं नहीं, क्या हुआ था सर, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अनिल फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले अनिल के बॉस राहुल को एक ऑफर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अनिल ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, टेस्ट का भी पूरा ख्याल रखा था। अनिल, कविता जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है, तो क्या अनिल वो शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, अनिल ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं दी है, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अनिल, कुछ नहीं। तुमको लोगों के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पर एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर अनिल तो बहुत खुश हो जाता है, मगर राहुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती।
अगले दिन अनिल वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाकर दे देता है। ये विजय सर दाल बाटी चूरमा विद द इटालियन ट्विस्ट, वाह बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है खाकर मजा ही आ गया। दूर खड़ा राहुल चौंक जाता है क्योंकि उसने अनिल की डिश में मिर्च पाउडर मिला दिया था। ये बात राहुल के बॉस को पता चल जाती है और वो राहुल से कहते हैं, राहुल, तुमने अपने भाई को धोखा दिया और उसकी डिश में मिर्च पाउडर मिला दिया। ये करने के लिए तुम्हें काम से बाहर निकाला जाता है। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई दिल के साफ है, उन्होंने ये गलती से किया होगा। ये बात सुनकर राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि दिल साफ होने से दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है।